14वां दिन चल रहा है और काफ़ी आज अगर लगभग बता दूँ तो 5 गाँव से आए हैं, जैसे कि ईगू, चंगा, मर्सेलम, हिमिस और काफ़ी और अनेक जगहों से लोग यहाँ पे आकर अपना 1 दिन का अनशन और समर्थन यहाँ पे जताया। और साथ ही साथ आज दिन भर में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन और तमाम एसोसिएशन यहाँ पे काफ़ी एसोसिएशन यहाँ पर आकर अपना समर्थन जताया। और आज 14वां दिन चल रहा है और आज एक मेजर अपडेट आपको बता दूँ तो यहाँ पर हमारे एक अनशनकारी जिनका नाम श्री राम सुख जी और वो ससपोल से है। आज 14वें दिन उनका तबीयत खराब होने की वजह से वो आज यहाँ अनशन स्थल से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और मैं समझता हूँ आज ये 14वें दिन है और आने वाले दिनों में जो एमएचए के साथ टॉक चलेगा वो 6 अक्टूबर को रखा गया है। और ये जो 6 अक्टूबर है काफ़ी दूर है और आने वाले और 13 दिन इसमें बचा हुआ है और इस 13 दिनों में काफ़ी यहाँ पे सिचुएशन गंभीर होने की आशंका है। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा जल्द से जल्द ये मीटिंग जो है वो प्रीपोन किया जाए। खामखा कोई कॉन्क्रीट रीज़न के बिना इस मीटिंग को 6 तारीख तक रखना ये बहुत निराशाजनक है। तो बताएं कि लेह में चल रही भूख हड़ताल आज 15 दिन में पहुंच गई है और इसे लेकर हामियों की तादाद में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, एक्स सर्विसमैन लीग और यूटी लद्दाख ने आंदोलन के तय एकजुटता दिखाई है। साथ ही लेह के 5 अलग अलग गांव के लोग भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी हिमायत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में लेह एपेक्स कोऑर्डिनेटर जिगमेत पालजोर ने बताया कि जैसे जैसे हड़ताल आगे बढ़ रही है लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि एक शख्स की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जिगमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगमीत, क्या जानकारी है यहाँ पर? अब हड़ताल ये 15 दिन में दाखिल हो गई, क्या कुछ अहम पेशरफ्त हुई है इसमें? जी, जिस तरह सोनम वांगचुक ने 35 दिन का जो अनशन का घोषणा किया तो आज जो है 15वां दिन है। और कल जिस तरह से ले एपेक्स यूथ बॉडी और रिलीजियस यूथ विंग अलग अलग जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि आज जो है ले मार्केट जो है ले बंद रहेगा। उनका ये कहना है कि एक तो टॉक जो है बहुत दूर है, वो जल्द से जल्द प्रीपोन किया। और जिस तरह से उनका ये भी एलिगेशन है कि कल जो हंगर पार्टिसिपेंट्स जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं एपेक्स यूथ कोऑर्डिनेटर संदीप शक्ल। कल जो आपने ऐलान किया था तो आज ले मार्केट बंद है, क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपके इसी मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उसके नाम कहना चाहूंगा। तो आज मैं एपेक्स बॉडी यूथ की तरफ से और हमारे जितने भी रिलीजियस यूथ लद्दाख में, तो हम सब की तरफ से आज का जो बंद बोल दिया गया है वो एक हमारा पहला स्टेप है हमारा आज को इंटेंसिफाई करने का इस मूवमेंट को। क्योंकि आप जैसे को बखूबी मालूम होगा आप सबको कि कल हमारे हंगस के जो हमारे दो लोग थे जो दोनों शब्दों से बिल्कुल करते थे, वो दोनों अभी हॉस्पिटलाइज है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी खड़ा होता है कि उन लोगों के हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कल जो लोग वहाँ पे एडमिट हुआ तो वो लोग किसकी वजह से वहाँ पे एडमिट हुआ। और दूसरी बात, जो हमारा जो डेट दिया है टॉक्स के लिए वो 6 अक्टूबर को दिया गया है। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग क्या सच में जानबूझ के ये 6 डेट इसलिए दिया गया कि ताकि यहाँ के हमारे हंगर स्ट्राइक के जितने भी लोग हैं उनका देहांत हो जाए, उनका डेथ हो जाए, तब तक आप लोग वेट कर रहे हो क्या? तो हम सीधा सीधा ये मांग रहे हैं कि इस डेट को जल्द से जल्द आपको ये डेट अनाउंस करना पड़ेगा, रिशेड्यूल करना पड़ेगा और हमारे जो कोर कमेटी है उसको जल्दी से जल्द टॉक के लिए बुलाना पड़ेगा। ये हमने कल रिलीजियस यूथ और हमने एपेक्स यूथ ने ये भी फैसला लिया है, कल का ये जो बंद कॉल है वो हमारा पहला स्टेप है इंटेंसिफाई करने का। अगर कल से हमारा कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कल से हम चक्का जाम भी करने वाले हैं। और जो स्टेप्स हमें अगर जो इंटेंसिफाई करने का हमें रास्ते में भी निकलना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अभी हम तैयार हैं और हम चुप नहीं रहेंगे, मैं कहना चाहूँगा। तो अभी हमारे साथ संदीप शक्ल जो यूथ कोऑर्डिनेटर है वो आज के दिन के बारे में कह रहे थे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो आना जो है अभी जमा हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर जो है जुड़ रहे हैं। जिस तरह अपेक्स के जो
बुलावे पे, उनके रिक्वेस्ट पे अलग अलग जो गाँव से लोग हर दिन जो जी, जैसे जैसे बीत इसमें लोगों की हिमायत बढ़ रही है, किस तरह से मजबूत हो रहा है ये आंदोलन? हाँ, जिस तरह से एपेक्स और जो एनजीओ द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया था कि लोग जो गांव-गांव से लोग हैं, हर दिन जो 5 गांव से लोग जो है जमा होने के उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो इसी जी। तरह हम देख सकते हैं अलग-अलग गांव से जो हर दिन जो 4 से 500 जो लोग हैं वो जमा हो रहे हैं। जिस तरह से आप सोनम वांगचुक को भी देख सकते हैं आप वहाँ पर, फिर भी आज जो है 15वां दिन है और ऊपर जो सोनम वांगचुक के जो समर्थक है जो हर रोज जो 10 से 15 जी। लोग जो है हर रोज जो अनशन पे रहते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शख्स की तबीयत भी खराब हुई थी, उनकी हालत कैसी है? जिस तरह से डॉक्टर एसएनएम हॉस्पिटल डॉक्टर्स का कहना है कि अभी जो उनका जो हेल्थ जो है वो अभी स्टेबल है, जो जी। ऑब्जर्वेशन पे उन्हें रखा गया है। जी। तो यहाँ पर अब आगे की बातचीत के लिए क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? इंतजामिया की तरफ से भी कुछ दिन पहले बातचीत के लिए बुलाया भी गया था, अब क्या कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है? जिस तरह से जो कल एपेक्स यूथ बॉडी और जो रिलीजियस यूथ द्वारा जो उनकी अपील है कि आज जो ले मार्केट बंद रहेगा, उनका यही कहना है कि जो टॉक जो है 6 अक्टूबर को जो है वो प्रीपोन किया जाए, जल्द से जल्द जो है एपेक्स एरिया के जो जी। ब्रांच है, एसपीसी के जो कमेटी है वो जल्द से जल्द टॉक के लिए बुलाया जाए। उनका यही मांग है। जी, इसमें अभी तक कौन-कौन सी अहम तंजीमों ने हिमायत दी है एहतजाज में, ये आंदोलन जो चल रहा है? जिस तरह से कल की बात करें तो कल जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से जो उनकी टीम आई थी और उसी तरह जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो अलग अलग जैसे कि ट्रक यूनियन, बस यूनियन, जो उनकी टीम आई थी और आपको बताते थे लोग इस तरह से एज सर्विसमैन बीटी लद्दाख की जी। जो यहाँ पर सपोर्ट के लिए, उसी तरह हर रोज जो अलग अलग एसोसिएशन यहाँ पर आते हैं, उनकी जो सपोर्ट जो है वो यहाँ पर जाहिर करते हैं पाकिस्तान को लेकर। जी, आम लोग इसमें किस तरह से अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं इस आंदोलन में? आम लोग भी जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अलग अलग गांव जी। से जो है हर रोज जो है 300 400 या 400 के 500 के तादाद में जो लोग अलग अलग होते जी। हैं वो अलग अलग गांव से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो उनका जो यहाँ पर समर्थक जो है स्ट्राइक को लेकर, उनकी लड़ाई सेफ गार्ड को लेकर लोग यहाँ पर समर्थक जो यहाँ पर जाहिर करते हैं अपने जी। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। जी, यहाँ पर लद्दाख की मांगों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। 15 दिन में ये आंदोलन दाखिल हो चुका है और बड़ी हिमायत मिल रही है इसे लोगों के, आम आवाम की भी और तंजीमों की भी, और जल्द से जल्द इसमें कोई हल निकलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जिगमेत इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि रियासी जिला अस्पताल में सेहत सहूलतों का जायजा लेने जम्मू के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नई कायम की गई लैब का मुआयना किया और आवाम को बेहतर इलाज देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स की कमी पर लोगों की परेशानियों को भी सुना और मुजाहिरीन से मिले। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए डॉक्टर तैनात होंगे जिससे मरीजों को सहूलत मिलेगी। डायरेक्टर ने दोहराया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का मकसद ढांचे को मजबूत करना और रियासी में इलाज की सूरत हाल बेहतर बनाना है। साहब ने भी ये कबूलनामा जो है वो सबके सामने कबूला है कि यहाँ पर बारी शॉर्टेज है, डॉक्टरों की, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो हम अपनी जेन्युइन डिमांड को राइज कर रहे हैं तो हमें राइज करने दिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा कोऑपरेट कर रही है, पुलिस भी पूरा कोऑपरेट कर रही है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा पूरा कोऑपरेट कर रही है। हर कोई बच्चा चाहता है, बुजुर्ग चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ की जो कमी है वो पूरी हो, डॉक्टरों की जो कमी है वो पूरी हो, जो करोड़ों रुपए की मशीनरी है वो इंस्टॉल हो, वो चले, लोग यहाँ के फायदा ले सके। हम जम्मू रेफर नहीं होना चाहते हैं, हम यहीं पर इलाज करवाना चाहते हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें दी हुई हैं तो किस लिए दी हुई है? देखने के लिए नहीं दी हुई है। हमारी यही डिमांड थी, उस डिमांड को दरकिनार करके कहीं ना कहीं बचना चाहते थे डायरेक्टर साहब। हमने रास्ता रोकने की उनकी कोशिश की, हमने कहा जनाब हमारी बात सुन करके ही जाइए, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ती है, तो मजबूरन हमें जो है उन्हें रोकना पड़ा। फिर वो आए, बड़े ही उन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया और उन्होंने एक्सेप्ट की बात कि वाकई में डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पे मैंने अभी देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, तो मैं आपके मीडियम के थ्रू में ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे इतनी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, उसमें मेन मेडिकल ऑफिसर्स की शॉर्टेज और 1-2 और फैकल्टीज़ हैं, जैसे एनेस्थेटिस्ट की कमी है और गायनेकोलॉजिस्ट, चलो मैंने कालाकोट से लाया था वो तो कर दिया मैंने, बट जो अभी भी कमी है यहाँ, मैं
ऑलरेडी मैंने वहाँ पे ऑफिस में अपने डिप्टी डायरेक्टर भी बिठाया और जो कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट है उसको बिठाया और उनको मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो शॉर्टेज यहाँ पे डॉक्टर्स की तो वो जल्दी से जल्दी फुलफ़िल की जाए। तो उसके लिए हमें प्रपोज़ल बनाया है मैंने आज ही। राजौरी में म्यूनिसिपल काउंसिल के मजदूर तबके की बहबूद के लिए एक शानदार लोक कल्याण मेले का एहतमाम किया गया। ये मेला खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था जिनमें शहर की मईशत का अहम हिस्सा माना जाता है। इस मौके पर वेंडर्स को सरकारी स्कीम्स और उनके फायदे बताए गए। साथ ही सब्सिडी और कम ब्याज पर आसान कर्ज फैसिलिटी का भी ऐलान किया गया। CEO मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मकसद इन वेंडर्स को खुद मुख्तार नहीं बल्कि परमानेंट और तौर पर मजबूत बनाना है। सेवा सर्व जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है उसके अंदर एक लोक कल्याण मेला हमने लगाया है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल एक इंफॉर्मेशन डेस्क खोला गया एक मेला का जिसमें हमें उनको जो लोन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो दी। जैसे एक लोन हमारा है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपये, सेकंड के लिए 25,000 और 50,000 रुपये थर्ड ट्रांच के लिए। इसी तरह से उनके लिए आज हमने डिजिटल ट्रेनिंग जो डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग है उसका इनकाद किया और हमने जो स्ट्रीट वेंडर फूड जो बेचते हैं उनके लिए भी हमने फूड जो FSSAI जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है वहाँ से भी हमने ट्रेनिंग का इनकाद किया। अनंतनाग के कंडीवाड़ा की जुड़वा बहनें ज़ेबा और ज़ैनब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जज्बाती अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर इलाकों का खुद दौरा करें, टूटी हुई सड़कों की बहाली यकीनी बनाएं और फल कारोबारियों से मिलें जिनका नुकसान बेहिसाब है। दोनों बहनों का कहना है कि मौजूदा हालात में आवाम को हुकूमत से जल्द और बड़े पैमाने पर मदद चाहिए। आपको पता है क्या हम PM सर हमसे मिलने आएंगे? जरूर, हम दिल से बुला रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे और हमारी मदद भी करके जाएंगे। क्या आपको पता है कि फ्लड की वजह से कितने किसानों का मतलब बिजनेस चला गया और नुकसान हो गया है? हाँ, मैंने बहुत सारी न्यूज में भी देखा है कि किसान जो भी इनका 1 साल की मेहनत भी बेचारों की बर्बाद हो गई है। 1 साल नहीं, क्या पता वो बहुत साल मेहनत कर रहे थे, अपना काम उन्हीं से चला रहे थे। हाँ, और एप्पल्स भी आपने सुना है कि एप्पल्स भी खराब हो चुके हैं, गिर चुके हैं बेचारे, और जो बच गए हैं वो उनमें कीटाणु चले गए हैं, कीड़े चले गए हैं कि वहाँ पर गिरा हुआ है एप्पल। हाँ, क्या लगता है एप्पल्स बच सकते हैं? हाँ, मैं PM सर को बोलूँगी अब अगर हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ आए, हमारे लिए नहीं उन बेचारे मासूमों के लिए, ताकि उनका दुख चला जाए। वो पता नहीं अब कैसे गुजारा कर रहे होंगे। हाँ, आप देख सकते हैं किसानों के मुंह पे हम मायूसी देख सकते हैं, उनका दिल टूट चुका है। उनकी मेहनत जो चली गई है, बहुत बुरा लग रहा है ना। ये सब तो अल्लाह का ही कह रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ, लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है, नुकसान हुआ है हमारे। एक तो फ्लड आ गई थी हर जगह, एक लैंडस्लाइड की वजह से, और हमारा एक शॉर्टकट है पुल का, वो भी सारा हमारा टूट चुका है क्योंकि आधे से ज्यादा ब्रिज तो उधर से और इधर से टूट और तबाह हो चुका है। बस वहाँ से अब शायद ही कोई स्कूटर बाइक निकल पाती होगी वहाँ से, तो मुझे लगता है बस एक छोटा बच्चा जा सकता है साइकिल पे। बनिहाल के चंजलू रोड पर लंबे अरसे से चली आ रही मांग आज पूरी हुई है। MLA बनिहाल सज्जाद शाहीन ने 27 लाख रुपए की लागत से सड़क की मैग्नीमाइजेशन का आगाज किया है। सज्जाद शाहीन ने कहा है कि बेहतर कनेक्टिविटी तरक्की की रीढ़ है। बनिहाल चंजलू रोड से दूर दराज के इलाकों तक सफ़र आसान होगा और आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले बनिहाल लंबर और बनिहाल डुली गांव सड़कों का भी काम पूरा किया जा चुका है। अब कोई भी गांव तरक्की की दौड़ से पीछे नहीं रहेगा। मकामी लोगों ने इस पहल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उम्मीद जताई है कि तरक्की का ये सिलसिला ऐसी रफ्तार से जारी रहेगा। लांबर रोड, बानिहाल डुलीगाम रोड की मैग्नीमाइजेशन हमने पिछले हफ्ते शुरू की
और आज उसी की कड़ी है कि बानिहाल चंजलू रोड जो तकरीबन पिछले 8-9 सालों से इस पे, बल्कि इन सभी रोड्स पे मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं किया गया था। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि बानिहाल चंजलू रोड की मैग्नेमाइजेशन हो रही है और ये 27 लाख की मालियत से ये जो मैग्नम बिछ रहा है, इसमें बीच में एक स्ट्रेच है जो PMGSY के अंडर है और बाकी जो है वो R&B के अंडर है। मुझे यकीन है कि मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की और मैंने PMGSY के मैनेजमेंट से भी ये गुजारिश की कि जो बीच का स्ट्रेच है उसको भी मैग्नम किया जाए ताकि ये पूरे का पूरा रोड जो है ये हैसल फ्री कम्यूटर्स के लिए हो जाए। तो जहां हम उन इलाकों में जहां रोड नहीं है, नई सड़कें बिछाने का हमने काम शुरू किया है। वहीं जो खस्ता हालत में जो सड़कें हैं वो चाहे यहाँ जिनका मैंने जिक्र किया, इसके अलावा कई नागुम डुलीगाम रोड है और साथ ही साथ मंगेत रोड है, नाजलाना रोड है, इसी तरह से हमारा नील चमलवास रोड है। उन रोड्स की भी मैग्नेमाइजेशन का काम आने वाले वक्त में होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसने छोटी छोटी कोशिशों और सरकारी स्कीमों की मदद से बड़ी मिसाल कायम की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घने देवदार के जंगलों से घिरा भदरवा हेडक्वार्टर से तकरीबन 29 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव अब बदलाव की मिसाल बन गया है। पहली नजर में जो बिखरे हुए घर और ऊंची ढलानों पर फैले रास्ते दिखते थे, आज वहीं गांव एडवांसमेंट की तस्वीर पेश करता है। ये बदलाव सरकारी स्कीमों का सही अमल और क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ, जो गांव की तरक्की की कहानी को और मजबूत बनाता है। कभी बिखरे हुए घरों और कच्ची गलियों वाला खालू आज टाइल वाली गलियां, 16 स्ट्रीट लाइटें, साफ सुथरी नालियां, कम्युनिटी हॉल, स्कूल और हर घर तक पीने का साफ पानी देने वाली स्कीम के साथ मॉडल विलेज बन चुका है। जी सर, देखिए लेडीज होने के नाते ये तो बहुत मुश्किल होता है कि गांव-गांव में इतना चलना, सफ़र करना, पहुंचना, लेकिन मैंने 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की। मेरी मेहनत ने बहुत सारा रंग लाया और मेरी यहाँ की आवाम भी बता सकती है कि मैंने कितना काम करवाया अपने खालू के लिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मेरे विलेज, खालू विलेज को मेरी पंचायत में से सैगी विलेज के लिए चुना गया था। समझो कि जम्मू प्रोविंस में पहले नंबर पे है मेरा खालू विलेज, जो यहाँ का हार्टिकल्चर है, उस वजह से यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मशहूरी है। यहाँ के पियर्स जो इटलियन पियर हैं वो यहाँ के काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ के सेब हैं जो यहाँ के काफ़ी मशहूर हैं और जिनसे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होता है। जी देखिए, यहाँ पे मैंने कम्युनिटी हॉल बनवाया, CSC सेंटर बनवाया, तो बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनसे हम ना वाकिफ थे, लेकिन मोदी जी के आने की वजह से हम सब अवेयर हुए। ये उनकी स्कीमें हैं, उनकी वजह से हम यहाँ पे डेवलप हुए। लेकिन खालू की सबसे बड़ी कामयाबी हॉर्टिकल्चर में इंकलाब है। यहाँ के बाग आज कश्मीर रियासत में सेब, अखरोट और इटालियन नाशपाती की सबसे बड़ी पैदावार देने लगे हैं। ये गांव अब सचमुच फ्रूट बाउल कहलाने लगा है। यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एज ए सरपंच होने के नाते में, एक लेडीज होने के नाते और मोदी जी की स्कीमों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने लोगों, अपने किसान भाइयों तक पहुँची और मैंने उनको फ़ायदा पहुंचाया, मैंने उनको अवेयर किया। एक लेडीज़ होने के नाते मैंने उनको अवेयर किया और यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा हुआ किसानों को। यहाँ पे मक्खियों को तो बंदर खा जाते थे, नुकसान हो जाता था, लेकिन आज हम अपने बाग से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सब मोदी जी की देन है। गांव की तरक्की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं, बल्कि लोगों की भी जिंदगी में असल बदलाव आया है। बेहतर रोजगार, आसान जिंदगी और नई उम्मीद, यही खालू गांव की असली कहानी है। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो मिला, उनकी तरफ से डायरेक्शन अच्छी मिली और हमें ग्राउंड तक काम मिला। और जब से मैम सरपंच साहिबा हमारे आए हुए लेडी हैं और इन्होंने हमें साथ लेकर जो भी काम लाए हुए हैं, हम इनके साथ मिलके काम किए हुए हैं और हमें जोश के साथ है
काम किया और इनकी वजह से जो इन्होंने जैसे सोलर लाइट है, यहाँ पे हम हिल एरिया में रहते हैं, जंगल में चलते हैं और इन्होंने जगह जगह पे लाइट लगा ली ताकि हमें रीच से डर लगता था। जब से इन्होंने लाइटें लगा ली है तब से हमें थोड़ी आसानी हो गई है। और मकानों का भी जो है PMAY का वो भी 30 मकान यहाँ पे खालू में मिले हुए हैं, वो भी सरपंच साहिबा मैम के नाम से इनकी वजह से हुआ है और मोदी जी की देन। खालू गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा बल्कि उम्मीद और मेहनत की मिसाल बन गया है। जहां कभी घर बिखरे और रास्ते मुश्किल थे, अब हर गली रोशन है, हर खेत फल फूल रहा है। यहाँ के लोग आज खुद अपनी तकदीर लिख रहे हैं और बाकी गांव के लिए भी राह दिखा रहे हैं। गांव खालू की ये कामयाबी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर सरकारी स्कीमें शफाफियत के साथ जमीनी सतह पर नाफिज की जाएं तो दूर दराज पहाड़ी इलाके भी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकते हैं। आज ये गांव न सिर्फ बुनियादी सहूलियात से आरास्ता है बल्कि फूलों की पैदावार से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली भी ला चुका है। कामरान खान, जी मीडिया, भद्रवा। फिलहाल इस बुलेटिन